दोस्तों, आपने रामायण के रावण के बारे में सुना तो जरूर होगा कि आपने रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि मंदोदरी एक बुद्धिमान स्त्री थी। वह रावण के स्वभाव से परिचित थी। रावण के द्वारा माता सीता के हरण की बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। मंदोदरी ने रावण को माता सीता का पूर्ण प्रभु श्री राम को सौंपने को कहा, लेकिन रावण ने अपनी ताकत के घमंड में रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। अंत में श्री राम के हाथों द्वारा रावण का वध किया गया और माता सीता को श्री राम को लेकर गए। और कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद मंदोदरी ने दूसरी शादी कर ली थी। आखिर कौन थी मंदोदरी और रावण की मौत के बाद मंदोदरी ने किससे और क्यों विवाह किया, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी अपने स्त्री रूप से पहले एक मेंढकी थी, लेकिन सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मंदोदरी मेंढक से सुंदर स्त्री बन गई थी। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में जब मधुरा नाम की स्त्री थी जो भगवान शिव की दीवानी थी, एक दिन मधुरा भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस वक्त भगवान शिव ध्यान में थे। माता पार्वती भ्रमण पर निकली थी। मधुरा ने जब भगवान शिव को अकेला देखा तो मधुरा अपने सौंदर्य से शिव जी को लुभाने लग गई। तभी वहां माता पार्वती आ जाती है और तो माता पार्वती के रौद्र रूप लेती है और श्राप देती है कि मधुरा, तुमने जो किया वो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए तुम अगले 12 वर्षों तक मेंढक बनकर रहेगी। माता पार्वती के श्राप के कारण मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। मधुरा अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगने लगी तो माता पार्वती ने मधुरा पर दया आने लगी। रो मत, जो तुमने किया है वो तुमको उसका दंड मिला है, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए सही समय पर आने पर तू श्राप मुक्त हो जाएगी। उसके मधुरा कैलाश पर्वत से धरती पर आकर रहती है। एक संयोग से एक सांप मेंढक को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। मेंढकी भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाती है, जहां सप्त ऋषियों ने बड़ा सा पतीला खीर बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया था। मेंढकी उस पतीले में कूद कर जाती है, फिर सांप भी पतीले पर चढ़ता है। पतीला गर्म होता है, इसलिए सांप गिरते ही मर जाता है। सांप के मरने से मधुरा पहले बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वापस चिंतित हो जाती है कि जब सप्त ऋषि यहाँ आएंगे और खीर को खाएंगे तो उनकी भी मौत हो जाएगी। जब सप्त ऋषि आते हैं तो उनके सामने मेंढक की खीर में कूद जाती है तो सप्त ऋषि उस खीर को बाहर फेंकते हैं। वह देखते हैं कि खीर में मेंढकी के अलावा एक सांप भी है। जो ऋषि सोचने लग जाते हैं कि इस मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बलिदान दिया है, तो ऋषियों ने अपनी शक्तियों को सुंदर स्त्री जीवन दान दिया। मेंढकी को मायासुर ने गोद ले देते हैं तथा मायासुर मेंढकी को मंदोदरी नाम देते हैं तथा वह उसे बेटी की तरह रखते हैं। मंदोदरी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन रावण मायासुर से मिलने आया। उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी, जो रावण से मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव दिया। मायासुर रावण से विवाह नहीं करवाना चाहता था, लेकिन रावण के क्रोध और शक्ति और उसके प्रताप के कारण शादी करवानी पड़ी। दोस्तों, मंदोदरी एक ऐसी ज्ञानी स्त्री थी जिसे हमेशा अपने पति रावण को अधर्म के मार्ग पर चलने से रोका और धर्म के मार्ग पर चलने की राह दी, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी। कहा जाता है कि जब रावण देवी सीता का हरण करके लंका लाया, उस समय भी रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। इसलिए श्री राम और रावण की रामायण शुरू हुई। इसी युद्ध में श्री राम ने रावण का वध किया। रावण की मौत के बाद श्री राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था और साथ ही में उन्होंने मंदोदरी को कष्टों को दूर करने के लिए उसके सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा। तो मंदोदरी श्री राम से समझाने पर विभीषण से विवाह करने के लिए हाँ भरती है। फिर वापस मंदोदरी एक बार लंका की महारानी बनती है। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण ने कभी भी मंदोदरी की बात नहीं मानी, लेकिन रावण को मौत के बाद जब मंदोदरी विभीषण से विवाह के लिए हाँ भर देती है तो विभीषण मंदोदरी को उच्च मान देते हैं। तो यहाँ तक कि विभीषण लंका से जुड़ी कोई भी फैसला ले लेने के लिए मंदोदरी से सलाह लेते हैं। दोस्तों, विभीषण श्री राम को बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए लंका का राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा को श्री राम की भक्ति करने के लिए कहा। तभी श्रीलंका में श्री राम की पूजा होने लगी और आज भी लोग श्रीलंका में राम जी की भक्ति करने वाले लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।